नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे नीतीश कुमार के कुर्सी त्याग के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। जी हां, एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली प्रोग्राम में अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठे थे, जहां पर बड़े ऑफिसर अधिकारी तमाम लोग बैठे थे और वहां पर 2 डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस मीटिंग के दरमियान नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ करके एक साधारण सी कुर्सी मंगवाई और वहाँ पर उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठना उन्होंने पसंद किया। तो जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार अक्सर सादगी की मिसाल पेश करते आए हैं, वो चमक दमक से दूर रहना ही पसंद करते हैं और ये कहा जा सकता है कि यही वजह है कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से बिहार में के सीएम बनते नजर आए हैं, वो जनता की पसंद है। लेकिन मैं अगर दूसरी बात करूंगा तो दो डिप्टी सीएम के सामने उन्होंने कुर्सी त्याग दी और एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। इसका साफ मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि उनकी नज़रों में जो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं उनकी भी अहमियत कम नहीं है, वो बराबर के हैं, वो बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। इनफैक्ट उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाना चाहते थे। दरअसल इसमें एक बात ये है कि इस बार के चुनाव के बाद जेडीयू की सीटें एनडीए बीजेपी से लगभग आधी रही हैं और उसके बाद से इस बात के कई बार कयास लगाने लगे, खासकर में अरुणाचल के जेडीयू में जैसे ही फूट हुआ उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस नज़ीर को पेश करते हुए नीतीश कुमार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, वो उनके डेप्यूटी सीएम को बराबरी का दर्जा देते हैं, महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। तो जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले जाने लगे। लेकिन उसके फौरन बाद आप ये देखें कि राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से पटना में घटा और उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी बहुत बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे। पहले वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद भूपेंद्र यादव 2 डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी के हैं उनके साथ नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, जिस तरह से उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार हैं उनको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है, इससे ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है और रस्साकशी का दौर जारी है, क्योंकि इस बार बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत करके आई है तो कैबिनेट में बीजेपी ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रही है, तो इन तमाम चीज़ों के कयास लगाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि जो 12 एमएलसी नॉमिनेट होने हैं उसको लेकर के भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में असहज रिलेशन हो गए हैं और इस वजह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा पा रहा है कि आखिरकार 12 एमएलसी नीतीश कुमार के चॉइस के होंगे या बीजेपी के होंगे, ज़्यादा जेडीयू के पसंद के होंगे या बीजेपी के पसंद के होंगे, या ज़्यादा मिनिस्टर्स बीजेपी के हिस्से से होंगे। इन तमाम तरह की बातें बिहार के सियासी फिजा में सुनी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह ने तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी से उनके बेहतर रिश्ते हैं, और जब पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि अरुणाचल में जेडीयू में जो फूट हुआ क्या उसको लेकर के कोई असर पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, हमें जो कहना था हमने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कह दिया और हमारे जो रिश्ते बीजेपी के साथ हैं वो बेहतर हैं और ये सरकार 5 साल तक काम करेगी। वहीं भूपेंद्र यादव ने भी ये कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी और जिस तरह से नीतीश कुमार बेहतर नेता हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से काम किया, वैक्सीनेशन का काम पूरे बिहार में जारी होगा, और उसके बाद उन्होंने अपने चुनावी वायदे को भी याद कराया
कि वैक्सीन को लेकर के उनके क्या वायदे थे, उसको वो नीतीश कुमार की सरकार, जो कि एनडीए की सरकार है, वो पूरा करने वाली है। तो इससे ये साफ समझा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह से बेहतर सामंजस्य स्थापित हो रहा है और दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं आपस में मिलजुल करके ये एक कंसेंसस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित हो और जो एनडीए की वहां की सरकार है वो बेहतर तरीके से चले। ये बात और है कि जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जो है 2022 का वो यूपी में भी लड़ेगी और बंगाल में भी वो अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। लेकिन जहां तक बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का सवाल है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।